हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 7 इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल रिटन बाय कॉलिन डेक्स्टर। सो इसका कुछ पार्ट हमने किया था लास्ट वीडियो में। इवेंट्स है वो ओ लेवल के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है जेल से ही, यानी वो जेल के अंदर है, वहाँ पे एक कैदी है, तो वो ओ लेवल के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहा है। और जेल के जो ऑफिसर हैं मिस्टर जैक्सन्स, उनके साथ उसकी कुछ बातचीत हुई है और उन्होंने उससे कहा है कि तुम अपना ये जो गंदा सा हैट है इसे यहीं पे छोड़ के जाना। अब इवंस है वो उनसे कहता है कि ये मेरे लिए काफ़ी लकी रहा है, तो मुझे ये हैट है वो रखने दीजिए। सो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। जस्ट दिस वंस देन शर्ली टेम्पल। तो मिस्टर जैक्सन हैं वो इवंस से कह रहे हैं कि जस्ट दिस वंस यानी सिर्फ इसी बार, एक बार, या सिर्फ यही, ये जो हैट है तुम्हारा केवल ये तुम लगा सकते हो। शर्ली टेम्पल्स एक, जिस टाइम ये स्टोरी लिखी गई थी उस टाइम की एक काफ़ी फेमस यूएस हॉलीवुड एक्ट्रेस थी। तो वो उन्हें, मिस्टर जैक्सन ने उनको चिढ़ाने के लिए ये कहा है, उनका नाम लिया है। इफ़ देयर वाज वन थिंग दैट जैक्सन जनरली लॉथड अबाउट इवेंट्स इट वाज हिज लॉन्ग वेवी हेयर एंड दैट शेविंग। तो इवेंट्स हैं उसके बाल हैं वो काफ़ी लंबे हैं। तो मिस्टर जैक्सन ने उसको चिढ़ाने के लिए या उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको शर्ली टेम्पल कहा है, एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम से। और ये कह रहे हैं कि इफ़ देयर वाज ए वन थिंग दैट जैक्सन जेन्युइनली लॉथड अबाउट इवेंट्स, लॉथड मीन्स होता है हेट करना उसको। तो ये कह रहे हैं कि जैक्सन अगर किसी चीज़ के बारे में हेट करते थे इवेंट्स के बारे में, तो वो उसके जो लंबे लंबे बाल थे वो थे, यानी उसके जो लंबे बाल थे उनसे जैक्सन हेट करते थे। एंड गेट शेविंग, और जैक्सन ने इवेंट्स से कहा है कि तुम शेव भी कर लेना। एट 8:45, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि हम कि 8:45 द सेम मॉर्निंग द रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड काफेक्स। यानी सुबह के एट 8:45, 8:45 पर द सेम मॉर्निंग, उसी मॉर्निंग को द रेवरेंड, जब ये बातचीत हो रही है जैक्सन की और इवेंट्स की, सेम मॉर्निंग द रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी, तो ये उनका नाम है। तो ये रेवरेंड है यानी काफ़ी रेस्पेक्टेड हैं जो। तो जो स्टुअर्ट मैकलेरी हैं वो एक मिनिस्टर भी हैं और वो एक एग्जामिनर के रूप में अपना जो पार्ट है वो निभाने वाले हैं इवेंट्स के लिए, यानी इवेंट्स का जो भी एग्ज़ाम होगा जेल के अंदर उसके लिए वो एक एग्जामिनर रहेंगे, एक इन्विजिलेटर रहेंगे। सो एट 8:45 पर सेम मॉर्निंग, उसी सुबह, द रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी, जो रेस्पेक्टेड स्टुअर्ट मैकलेरी हैं ये उनका नाम है, लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट, उन्होंने अपना जो बैचलर फ्लैट है वो छोड़ा, यानी वो बैचलर हैं, अकेले रहते हैं वो, इन ब्रॉड स्ट्रीट, जो चौड़ी सड़क होती है, एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड काफेक्स। तो उन्होंने अपना जो ब्रॉड स्ट्रीट यानी काफ़ी चौड़ी सड़क है उसके ऊपर उनका फ्लैट है, तो उसको उन्होंने छोड़ा और स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड काफेक्स, और उन्होंने ब्रिस्कली यानी तेज़ी से चलना शुरू किया कारफेक्स की तरफ, टुवर्ड्स कारफेक्स। तो ये जगह का नाम है कारफेक्स। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून। जो वेदरमैन है यानी जो मौसम के बारे में भविष्यवाणी करते हैं या फोरकास्ट करते हैं, उन्होंने ऐसा रिपोर्ट दी है कि जून के इस महीने में, यानी अभी जून चल रहा है, तो जून के इस महीने में जैसा मौसम होता है, यानी जिस टाइप की वेदर होती है, टेम्परेचर उससे कम रहने वाला है, यानी काफ़ी कम। तो ये जून का जो टाइम होता है, तो ये एक जर्मन स्टोरी है, तो वहाँ पे जून के टाइम में सर्दियाँ का मौसम होता है, हमारे यहाँ पे अपोजिट है। तो वहाँ पे ये अपोजिट मौसम होता है, तो जून में जिस तरीके का मौसम रहने वाला होता है, तो वेदर रिपोर्ट तो यही बता रही है कि उससे काफ़ी कम रहेगा, यानी ठंडा मौसम होगा। एंड ए लॉन्ग ब्लैक अर्ली जून एंड ए लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एंड ए शैलो क्राउन क्लरिकल हेयर प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेडी drizzle which had set in a half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. एंड ए लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, तो उन्होंने एक बड़ा सा ओवरकोट पहन रखा है। एंड ए शैलो क्राउन क्लरिकल हैट, और उन्होंने एक शैलो क्राउंड क्लरिकल हैट पहन रखा है। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में तो ये ब्लैक ओवरकोट होता है इस टाइप से, तो इस टाइप का ओवरकोट उन्होंने पहना हुआ है उसके अंदर, और ये एक शैलो क्राउन हैट यानी राउंड हैट उन्होंने पहना हुआ है इस टाइप से। सो उनकी ड्रेसिंग है वो इस टाइप से। हैट प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन, और इस हैट के कारण फ्रॉम द स्टेडी ड्रिजल, ड्रिजल होती है जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, जो बारिश, हल्की बारिश होती है,
हाफ एन आवर अर्लियर विच नाउ स्पैटर्ड, स्पैटर्ड होना है यानी जो छींटे पड़ते हैं बारिश के, उसको स्पैटर्ड कहेंगे यानी स्प्रिंकल। तो बारिश के जो छींटे पड़ते हैं, द थिक लेंसेज यानी मोटे मोटे जो उनके चश्मे के लेंसेज हैं, स्पेक्टिकल्स जो चश्मा होता है, ग्लासेस होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो हैट है, शैलो क्राउन हैट, तो इस टाइप के हैट के कारण जो हल्की बारिश हो रही है, उस बारिश की बूंदें हैं वो उनसे बच पाते हैं, यानी डायरेक्टली उनके ऊपर नहीं गिर रही हैं, वो आँखों के ऊपर। प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन, तो इससे इस हैट के कारण उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है फ्रॉम स्टेडी ड्रिजल, जो सीधी बारिश की बूंदें आती हैं, बारिश की बौछार आती है उससे, विच हैज़ सेट एंड हाफ एन आवर अर्लियर, जो कि आधा घंटे पहले ही शुरू हो गई है। यानी बारिश का जो टाइम था, वेदर में रिपोर्ट आई थी, उससे आधा घंटा पहले से जो बारिश शुरू हो गई है। विच नाउ स्पैटर द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, पर उनके चश्मे के ऊपर यानी उनके जो लेंसेज हैं, ग्लासेज हैं उनके ऊपर उसकी बौछारें हैं वो गिर रही हैं। इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस, और अपने राइट हैंड के अंदर उन्होंने एक छोटा ब्राउन कलर का सूटकेस पकड़ रखा है, जिसमें कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे। विच कंटेन ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज़, और उस सूटकेस के अंदर वो सब चीज़ें हैं, कंटेन ऑल दैट ही वुड नीड फॉर मॉर्निंग ड्यूटीज़, तो उनकी जो आज सुबह की ड्यूटी है, जो इवेंट्स का उन्होंने एग्ज़ाम लेना है, तो उससे संबंधित जो सब डॉक्यूमेंट हैं वो इस सूटकेस के अंदर हैं, इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, और उसके अंदर इंक्लूड है एक सील्ड यानी क्वेश्चन पेपर है और वो सील्ड है, उसके ऊपर सील लगी हुई है। ए येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक पीले कलर का इन्विजिलेशन यानी जो सुपरवाइज करेंगे वो इवेंट्स को, उसका एक फॉर्म है। ए स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड, और एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड है उनके लिए, फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड से उनको मिला है, यानी जिससे वो अपने आप को ऑथेंटिसिटी साबित कर पाएंगे वो। तो उन्हें एक आईडी कार्ड टाइप से एक ऑथेंटिकेशन कार्ड भी मिला हुआ है एग्जामिनेशन बोर्ड से। ये पेपर नाइफ, उनके पास एक पेपर नाइफ है जिससे पेपर कट करते हैं। ये बाइबल, और उनके पास एक बाइबल भी है जो क्रिश्चियंस की होली बुक होती है। ही वॉज टू स्पीक टू द वुमेंस गिल्ड दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रूथ एंड ए करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स। सो बुक ऑफ रूथ होती है, वो भी एक बाइबल ही है, वो एक हिब्रू बाइबल होती है, यानी जो इजरायली लोग होते हैं ये उनकी एक बाइबल होती है। तो इजरायली लोग हैं, उनके लिए कुछ अलग बाइबल होती होगी, तो ये वो इजरायली लोगों की यानी जो यहूदी होते हैं उनकी बुक ऑफ रूथ है, एक बाइबल ही है। तो ये उनके हमें बताया है कि उन सूटकेस के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर नाइफ है उसके अंदर, उसके अंदर एक बाइबल है। अब ये कह रहे हैं ब्रैकेट के अंदर कि ही वाज टू स्पीक टू द वुमेन गिल्ड, विमेन गिल्ड से वो बात करने वाले गिल्ड होते हैं जो एसोसिएशन होती है, तो विमेंस की एक एसोसिएशन है दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रूथ, वो एक विमेन की एसोसिएशन से या एक मीटिंग से वो इसके बारे में बात करने वाले हैं, यानी जो बुक ऑफ रूथ के बारे में यानी बाइबल के बारे में। तो वो एक मिनिस्टर हैं, तो वो इस तरीके से कुछ उनको मीटिंग भी अटेंड करनी है उनको। एंड इज कर्टेन एंड ए करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और एक चर्च टाइम्स नाम का न्यूज़पेपर है, उसकी एक ताज़ा कॉपी भी है उनके पास, यानी आज ही की करंट कॉपी। द 2 hour एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM, जो 2 घंटे का एग्जामिनेशन था उसका शेड्यूल टाइम था 9:15, यानी 9:15 पर वो शुरू होने वाला था। इवेंट्स वाज लेदरिंग हिज फेस vigorously when Stephens brought in 2 small square tables। अब इवेंट्स है, लेदरिंग होता है फॉर्मिंग, यानी जो चेहरे पे शेव करने से पहले जो फॉर्म वगैरह लगाते हैं, जो शेविंग क्रीम लगाते हैं उससे जो झाग वगैरह बनते हैं। इवन वाज लेदरिंग हिज फेस, वो अपने चेहरे पर वो फॉर्म लगा रहा था। विगोरसली मीन्स ब्रिस्कली, फास्ट, तेज़ी से, तो तेज़ी से कर रहा था, अपना हाथ चला रहा था वहाँ पे। वैन स्टीफन्स बॉट इन 2 small square tables, जब स्टीफन्स है वो 2 स्क्वायर टेबल लेके आया उसकी बैरक के अंदर। एंड सेट दम अपोजिट ईच अदर इन द नैरो स्पेस, और उन दोनों को उस नैरो से स्पेस के अंदर, जो उसकी बंक है उसका स्पेस काफ़ी कम है, थोड़ी सी नैरो है वो, तो उसने एक दूसरे के सामने वो टेबल लगा दिए। बिटवीन द बंक ऑन द वन साइड एंड ऑन द अदर इज डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल। बिटवीन द बंक, उस बंक के बीच में, ऑन द वन साइड, एक साइड में, बंक की साइड में, ऑन द अदर ए डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल, और दूसरी साइड में जो पेंट की हुई, यानी डिस्टेम्पर्ड मीन्स पेंटेड, जो पत्थर की दीवार है उस तरफ, तो एक उसने दो अपोजिट साइड में टेबल लगा दिए।
नेक्स्ट स्टीफन्स बॉट इन 2 हार्ड चेयर्स, और उसके बाद में स्टीफन्स हैं वो 2 हार्ड चेयर्स लेके आया। द स्लाइटली लेस बेटर ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियर द सेल डोर। बेटर मीन्स ब्रोकन, थोड़ी सी कम टूटी हुई। सो नेक्स्ट स्टीफन बॉट द 2 हार्ड चेयर्स द स्लाइटली लेस बेटर, तो जो हल्की सी कम टूटी हुई थी, यानी जो चेयर्स हैं वो दोनों टूटी फूटी ही हैं, पर जो हल्की कम टूटी हुई थी और विच ही प्लेस इन फ्रंट ऑफ द टेबल, वो उसने टेबल के सामने लगा दी। विच स्टूड नियर द सेल डोर, जो कि सेल का दरवाज़ा है उसके पास में थी। तो ये उसने जो एग्जामिनर्स हैं उनके लिए लगाई होंगी, जो थोड़ी कम टूटी हुई चेयर है, और एक है वो इवेंट्स के लिए है। जैक्सन पुट इन ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, बिहेव योर सेल्फ लैडी। अब लैडी है ये, उसने लैडी होता है बॉय यानी लड़के, तो जैक्सन है अब उसने अपनी एक फाइनल अपीयरेंस दी, यानी फाइनली वो आया लास्ट टाइम, इसके बाद वो वहाँ पे नहीं आने वाला है। तो उसने एक हल्की सी, ब्रीफ मीन्स छोटी काफ़ी, तो उसने एक हल्की सी अपीयरेंस दी और उसने कहा बिहेव योर सेल्फ लैडी, कि तुम अच्छे से बर्ताव करना लड़के। इवंस टर्न एंड नॉडेड, अब इवंस है वो मुड़ा और उसने अपना सर हिलाया, यानी अपनी सहमति चाहिए उसने। एंड दीज जैक्सन पॉइंटेड टू द पिनअप्स ऑफ, और अपने बैरक के अंदर, अपनी जो कोठड़ी है उसके अंदर इवेंट्स ने कुछ पिक्चर्स लगा रखी हैं, कुछ एक्ट्रेस वगैरह की या कुछ इस टाइप की जो पिक्चर्स हैं वो उसने अपने बैरक के अंदर लगा रखी हैं, जो कि अच्छी नहीं है, यानी वल्गर पिक्चर्स हैं वो। एंड दीज जैक्सन पॉइंटेड टू द पिनअप, तो पिनअप्स होते हैं जो पिक्चर्स होते हैं, जो वल्गर पिक्चर्स होते हैं एक्ट्रेसेस या किसी की भी। तो उन्होंने कहा, जैक्सन ने उससे कहा इवेंस से, ये जो पिक्चर्स हैं ये हटा लेना यहाँ से, क्योंकि जो मिनिस्टर है वो आने वाले एग्जामिनर, तो ये पिक्चर देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इवेंस टर्न एंड नॉडेड अगेन, अब इवेंस दोबारा मुड़ा और उसने अपने सर को हिलाया। आई वॉज गोइंग टू टेक दैम डाउन अवे एनी वे, और उसने कहा कि ए मिनिस्टर इजंट ही, तो उसने कहा कि आई एम गोइंग टू टेक दैम डाउन एनी वे, कि मैं तो इनको हटाने ही वाला था। इवेंस बोला ए मिनिस्टर इजंट ही, वो एक मिनिस्टर हैं आने वाले हैं जो, क्या वो नहीं है, इजंट ही। द चीफ कमिंग टू सिट इन, आई मीन द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन, तो उसने कहा चैप होता है कोई भी आदमी। तो इवेंस है वो उनसे कह रहा है कि वो एक मिनिस्टर हैं, वो यहाँ के बैठने वाले हैं यहाँ पे, क्या वो नहीं बैठने वाले यहाँ पे, मेरा मतलब है ऐसा। तो मिनिस्टर के लिए वो ये कह रहा है। एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली। अब जैक्सन ने बिल्कुल शांति से क्वाइटली ये पूछा कि और तुम्हें ये कैसे मालूम है, यानी जो आने वाले हैं वो एक मिनिस्टर हैं और वो यहाँ पे बैठने वाले हैं, ये तुम्हें कैसे मालूम है ये सब। वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स डिडंट आई, तो इवन से वो कह रहा है कि अच्छा मुझे कुछ फॉर्म वगैरह साइन करने पड़े थे, यानी ये एग्ज़ाम देने के लिए उसने कुछ फॉर्म साइन किए थे, और उस फॉर्म्स के अंदर ही कुछ नाम वगैरह लिखा हुआ था उनका, मिनिस्टर्स का, तो उसे आइडिया हो गया था इस बारे में। एंड आई कुडंट हेल्प, अब वो कह रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, यानी मैं देखने पाने में, या मैंने वो नाम देख लिया और मैं ऐसा नहीं कर पाया, ऐसा कुछ मैं सोच नहीं पाया, यानी मुझे नहीं देखना चाहिए। तो वो कह रहा है कि जब मेरे सामने वो फॉर्म आया और उसमें मिनिस्टर का नाम वगैरह लिखा हुआ था तो मेरी उत्सुकता हुई और मैंने वो नाम देख लिया, यानी मैंने अपने आप को रोक नहीं पाया वो देखने से। एंड आई कुडंट हेल्प मीन्स होता है अपने आप को वो काम करने से मैं रोक नहीं पाया। इवंस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक, अब इवंस है वो रेजर से अपनी शेव बना रहा है और उसने अपनी चीक पर से वो रेजर है नीचे की तरफ चलाए हैं केयरफुली। एंड लेफ्ट ए नीट स्वेथ इन द वाइट लेदर, अब जब उसने अपने गालों पे फॉर्म लगा रखी है तो जब वो रेजर से उसको शेव करेगा तो वो फॉर्म हटेगा, तो वाइट लेदर है वो साफ़ हो गया है वहाँ से। स्वेथ होता है लाइन, तो एक लाइन बन जाती है, तो उस तरीके से ये हुआ है, तो ये शेविंग कर रहा है वो। कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, अब इवंस ने मिस्टर जैक्सन से कहा है कि मिस्टर जैक्सन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। वाई डिड दे हैव टू बग मी, वो कह रहे हैं वो मुझे स्पाई क्यों करना होगा या उन्हें मुझे बग क्यों करना होगा। इन दिस सेल, इस सेल के अंदर। ही नॉटेड हिज हेड वेगुलरली टू ए पॉइंट अबाउट द डोर, अब उसने अपना सर हिलाया, वेगुलरली मीन्स होता है नॉट क्लियरली, तो उसने बिल्कुल क्लियरली अपना सर नहीं हिलाया पर उसने अपना सर हिलाया ऊपर देखते हुए, दरवाजे के ऊपर देखते हुए। सो बग मी होता है किसी को स्पाई करने के लिए कुछ ईयरफोन वगैरह माइक्रोफोन वगैरह लगा दिए जाते हैं
तो इवंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी बैरक के अंदर, और इवंस है वो जेल को 3 बार जेल से भाग चुका है। तो जेल के जो ऑफिसर्स हैं, गवर्नर हैं, उन्होंने अपना आप को सिक्योर करने के लिए कि इवंस है वो भाग ना जाए, इसके लिए उन्होंने कुछ इंतज़ाम किया है। उन्होंने उसकी बैरक के अंदर कुछ स्पीकर लगा दिया है, माइक्रोफोन लगाया है, जिससे कि जो बैरक में जो भी बातचीत होगी उसकी, वो उन्हें अपने ऑफिस के अंदर सुनाई देगी, वो वहाँ पे बैठे बैठे उसको सुन पाएंगे। तो अब वो माइक्रोफोन वगैरह वो देख पा रहा है इवंस, तो वो कह रहा है कि मिस्टर जैक्सन, उन्हें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, यानी ये जो बग वगैरह करना है, यानी जो माइक्रोफोन वगैरह लगानी है। अब उसने अपने सर को हिलाया। नॉट ए वेरी नीट जॉब कंसीडर्ड जैक्सन। अब जैक्सन है, उसने कहा कंसीडर मीन्स कन्फेस। अब जैक्सन ने कन्फेस किया ये बात कि हाँ उन्होंने किया तो है, पर ये काफ़ी कोई अच्छा काम नहीं किया है। नॉट वेरी नीट जॉब, यानी ये काफ़ी एक्यूरेटली नहीं किया गया, यानी नीटली नहीं किया गया काम। दे आर नॉट, दे डोंट हॉनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू। तो इवन से वो कह रहा है कि वो नहीं, दे आर नॉट, दे डोंट हॉनेस्टली थिंक, वो सच में नहीं सोच रहे हैं थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई, कि मैं यहाँ से भागने की ट्राई करूँगा। तो इवन से इस तरीके से कह रहा है कि क्या वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से भागने की ट्राई करूँगा, वो ऐसा तो नहीं सोच रहे होंगे। दे आर टेकिंग नो चांसेस इवंस, नो बडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांसेस विद यू। सो मिस्टर जैक्सन कह रहे हैं कि दे आर टेकिंग नो चांसेस, कि वो कोई भी चांसेस नहीं लेना चाहते, या वो कोई भी चांस नहीं ले रहे हैं, यानी तुम यहाँ से भाग जाओ तो ऐसा कुछ भी छूट नहीं देने वाले तुम्हें। नो बडी इन हिज सेंसेस, कोई भी जिसमें सेंसेस है या कोई भी जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग है, वुड टेक एनी चांसेस विद यू, तो कोई भी जिसका दिमाग सही है, अपने आप में है, वो तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं लेगा, यानी तुम्हें भागने का कोई भी चांस नहीं देगा। हु इज़ गोइंग टू लिसन इन, अब वो पूछ रहा है कि कौन लिसन करेगा, कौन सुनेगा इसे, यानी बैरक के अंदर जो बातचीत होगी उसे वहाँ पे ऑफिस के अंदर कौन सुनने वाला है। आई विल टेल यू हु इज़ गोइंग टू लिसन इन लेडी, इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ से। तो जैक्सन वो कह रहे हैं आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बता देता हूँ, हु इज़ गोइंग टू लिसन इन, कौन सुनने वाला है, लेडी बॉय, इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ, गवर्नर खुद सुनने वाले हैं इसको। ही डोंट ट्रस्ट यू ए ब्लडी इंच, वो तुम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, 1 इंच भी नहीं। एंड नो डू आई, और मैं भी नहीं करता। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक ए हवैक, मैं तुम्हें देखता रहूँगा, या मैं तुम्हें, आई विल बी वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देखूँगा, लाइक ए हवैक, एक बाज की तरह। इवंस, सो कीप योर नोज क्लीन क्लियर, तो अपनी जो नाक है वो साफ रखना, यानी कोई भी गलत हरकत मत करना। ही वॉक टुवर्ड द डोर, और वो दरवाजे की तरफ मुड़ के चले जाते हैं, वो दरवाजे की तरफ। इवंस नॉडेड, इवंस है उसने अपना सर हिलाया। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, उसने पहले से ऐसा सोच रखा था। एंड नंबर 2, और दूसरी बात ये कि हैंडकरचीफ वाज लेइंग अराउंड रेडी ऑन द बंक, ये बंक के अंदर हैंडकरचीफ है, यानी जो रुमाल है वो रखे हुए थे एकदम तैयार। इट नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ वाइट लिनन, लिनन होता है जो फाइन क्वालिटी का कॉटन होता है, तो उससे बने हुए काफ़ी अच्छे हैंडकरचीफ थे, वो एकदम नीटली साफ उनको फोल्ड किया हुआ था और वो रखे हुए थे बंक के अंदर। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन, अब जैक्सन है वो उसको फिर से कह रहे हैं आइंस्टाइन, उसका मजाक उड़ाने के लिए वो बोलते हैं, आइंस्टाइन एक काफ़ी बड़े साइंटिस्ट थे। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन, तो उससे कह रहे हैं सिर्फ एक बात और आइंस्टाइन, यानी एक बात का और ध्यान रखना। ये व्हाट्स दैट, वो कह रहा है हाँ क्या। सो ये व्हाट्स दैट, ये सब जो एक्सेंट है ये उसका जर्मन एक्सेंट है, स्कॉटिश एक्सेंट है, जो भी है, तो इस तरीके से इंग्लिश वो बोलता है। तो उसने कहा या व्हाट्स दैट, व्हाट हैट, यानी क्या, एट ने शॉर्ट में लिया गया है, यानी उसने कहा है व्हाट्स दैट, यानी क्या बात है वो। गुड लक ओल्ड सन, तो मिस्टर जैक्सन ने उसको गुड लक कहा है, ओल्ड सन, बड़े बेटे। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन मेन गेट्स, और जो प्रिजन का यानी जेल का जो मेन गेट है उसके अंदर एक हल्का सा, यानी गेट से बिल्कुल एंट्री करते ही एक हल्का सा लॉज बना हुआ है, यानी एक छोटा सा कोई कमरा बना हुआ है वहाँ पे। द रेवरेंड स्टीफन मैकलेरी, तो जो रेवरेंड यानी काफ़ी रेस्पेक्टेड मिस्टर मैकलेरी मिनिस्टर हैं, तो रेवरेंड है ये उनके लिए लगाया गया रेस्पेक्टेड वर्ड है ये। साइंड हिज नेम, तो वो आ गए हैं वहाँ पे मेन गेट पे, और उन्होंने लॉज के अंदर, यानी एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह की जाती हैं, तो उसके अंदर उन्होंने रजिस्टर के अंदर अपने साइन किए हैं।
डेटली इन द विजिटर्स बुक, तो विजिटर की बुक होती है जो, यानी जो भी मिलने आता है जेल के अंदर, उसके लिए एक बुक लगाई हुई है जहाँ पे कोई भी मिलने आने वाला साइन करता है, वहाँ पे उन्होंने अपने साइन किए अच्छे से। एंड थैंक्स वॉक साइड बाय साइड, और उसके बाद थैंक्स मीन्स होता है आफ्टर दैट, तो उसके बाद वॉक साइड बाय साइड विद ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू डी विंग, और उसके बाद साइन करने के बाद वो डी विंग की तरफ चल पड़े हैं। अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड है जो, उससे होते हुए विद ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, और उनके साथ में एक प्रिजन ऑफिसर है वो बिल्कुल साइलेंट है। थैंक्स वॉक साइड बाय साइड, तो एक प्रिजन ऑफिसर है उनके साथ में, और उसके साथ में वो एक्सरसाइज यार्ड से होते हुए डी विंग की तरफ निकल पड़े हैं, जा रहे हैं वहाँ पे। वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाय जैक्सन, जहाँ पे उन्हें मिस्टर जैक्सन मिले हैं और उनसे उन्होंने हेलो हाई की है, थोड़ी हाथ मिलाए उन्होंने। ग्रीटेड मीन्स होता है हेलो वगैरह करना। द विंग्स हैवी आउटर डोर वाज अनलॉक्ड, अब जो विंग है वो डी विंग के अंदर आ गए हैं। विंग्स हैवी आउटर डोर, और उस वहाँ पे उसका जो बाहर का दरवाज़ा है वो काफ़ी हैवी है, काफ़ी भारी है, उसे अनलॉक किया गया। एंड लॉक बिहाइंड दैम, और फिर वो अंदर चले गए और उनके पीछे वो दरवाज़ा है वो दोबारा लॉक कर दिया गया। द हैवी इन अ डोर द सेम, अब अंदर का एक काफ़ी भारी दरवाज़ा है, एक और दरवाज़ा है अंदर, उसको भी इसी तरीके से अनलॉक किया गया, और फिर वो अंदर गए और फिर उसको दोबारा से अनलॉक कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये किया गया है 2 बार। तो अभी तक 2 भारी दरवाजे वो क्रॉस कर चुके हैं डिविंग के अंदर। एंड मैक्लरी वाज हैंडेड इनटू स्टीफन कीपिंग, और यहाँ पे मिस्टर जैक्सन हैं, उन्होंने मिस्टर मैक्लरी को स्टीफन को हैंड ओवर कर दिया, यानी आगे इनको मिस्टर मैक्लरी को स्टीफन से वो लीड करेंगे, यानी यहाँ से वो लेके जाएंगे उनको आगे स्टीफन। गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन, अब स्टीफन नॉडेड, अब जैक्सन है उन्होंने स्टीफन्स को कहा है, यानी उसको याद कराया है कि गेट द रेजर, कि रेजर है वो ले लेना उससे, इवंस से। स्टीफन है उसने सर लाया अपना। वेल कीप योर आई स्किन क्लियर, स्किन मीन्स फिक्स, अब उन्होंने मिस्टर जैक्सन है वो बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्होंने स्टीफन से कहा है कि अपनी आंखें हैं वो बनाए रखना, यानी अपनी नज़रें हैं वो स्किन रखना, यानी अपनी नज़रें वो जमाए रखना इवंस के ऊपर। क्लियर, स्टीफन नॉडेड अगेन, स्टीफन ने दोबारा अपना सर हिलाया। तो यहाँ पे मिस्टर जैक्सन है वो उसको थोड़ा ध्यान रखने के लिए या केयरफुल रहने के लिए कह रहा है कि अपनी नज़रें हैं वो इवंस पे जमाए रखना, कहीं वो दोबारा ना भाग जाए। स्टीफन ने अपना सर हिलाया। एंड मैक्लैरी हिज फीट क्लैंगिंग, स्टीफन नॉडेड अगेन एंड मैक्लैरी हिज फीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स, और मैक्लैरी हैं उनके जो पाँव हैं वो क्लैंगिंग हो गए, यानी साउंड ऑफ रिंगिंग। अब द आयरन स्टेयर्स, तो जो सीढ़ियाँ हैं वो लोहे की बनी हुई हैं, तो जब वो उसके ऊपर चल रहे हैं तो कुछ साउंड हो रहा है। फॉलोड हिज न्यू गाइड, वो अपने न्यू गाइड को, अब उनका नया गाइड कौन है? स्टीफन है वो उनको इवंस के पास लेके जा रहा है, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। अब लोहे की सीढ़ियों पर वो चढ़ रहे हैं तो कुछ आवाज़ें हो रही हैं। एंड फाइनली स्टूड बिफोर ए सेल डोर, और फाइनली वो एक जेल के या एक सेल के दरवाजे के ऊपर जहाँ पे इवेंट्स है, छोटी सी कोठरी है, उसे सेल कहते हैं। तो फाइनली स्टूड बिफोर ए सेल डोर, वो एक सेल के डोर पे आ गए हैं। वेयर स्टीफन ओपन द पीप हॉल एंड लुक थ्रो, जहाँ पे स्टीफन ने जो पीप हॉल है, यानी जो कोठरी के अंदर एक छोटा सा छेद बना होता है, एक हॉल बना होता है जिससे आप अंदर झांक के देख सकते हैं। वेयर स्टीफन ओपन द पीप हॉल, और उस स्टीफन ने उसका वो छोटा सा जो खिड़की है वो खोला। एंड लुक थ्रो, और उसके अंदर से देखा। दैट्स हिम सर, और उन्होंने मिस्टर मैक्लरी को दिखाया है कि ये है वो, यानी इवंस को उन्होंने दिखाया है कि ये इवंस है। दैट्स हिम सर, इवंस फेसिंग द डोर, इवंस है वो दरवाजे की तरफ मुँह करके बैठा था। सेट क्वाइटली एट द फर्दर ऑफ द 2 टेबल्स, और जो दोनों टेबल्स के अंदर जो दूर की टेबल थी, यानी दरवाजे के पास जो टेबल थी वो तो मिस्टर मैक्लरी की लगी हुई थी, और जो दूर जो टेबल थी उसके ऊपर वो बैठा हुआ था। द होल अटेंशन रिवाइटेड टू ए टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, और उसकी जो पूरी अटेंशन थी, रिवाइटेड मीन्स वो फिक्स थी, रिवाइटेड मीन्स होता है फिक्स, एकदम जमी होना। हिज होल अटेंशन रिवाइटेड टू ए टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, तो उसकी पूरी जो अटेंशन थी, पूरी उसकी नज़रें थी वो एक एलिमेंट्री यानी जो प्राइमरी जर्मन ग्रामर की बुक होती है, टेक्स्ट बुक होती है, उसके ऊपर जमी हुई थी, यानी वो पढ़ाई कर रहा था अपने, उसको एग्ज़ाम देना है अभी, तो एग्ज़ाम से पहले वो कुछ पढ़ रहा था। स्टीफन टुक द की फ्रॉम द इट्स रिंग, अब स्टीफन ने अपने जो चाबी का छल्ला होता है, जो रिंग का की रिंग होती है, उसमें से की निकाली, यानी एक की को उसने पकड़ा।
and the cell lock sprang back and thudded metallic twang. मेटलिक तो जो लोहे की या मेटल की कुछ भी साउंड होती है, ट्वैंग होता है जो साउंड होता है, यानी कुछ भी एक टंकार टाइप की एक आवाज़ आती है। तो आयरन की कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं उससे कुछ साउंड होता है। थर्ड होता है यानी कुछ भारी चीज़, भारी साउंड होता है। स्प्रैंग बैक, तो उसने चाबी से जब वो लॉक खोला है तो वो लॉक पीछे की तरफ गया है और काफ़ी साउंड हुआ है उसका, यानी काफ़ी पुराना लॉक होगा ये, तो इस तरीके से एक साउंड हुआ है। तो अब उन्होंने जेल के दरवाज़ा खोला है और वहाँ पे वो गए हैं। सो अब इवंस है उसका एग्ज़ाम देने के लिए मिस्टर मैकलरी आए हैं यहाँ पे। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू in next video.